आपको मैंने बोला था वो फर्स्ट टाइम HTML में डॉक्यूमेंटेशन रेडी करने के लिए, आई थिंक पहले मैं जावा टी पॉइंट की लिंक भेज देता हूँ। ये पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन साइट है जावा टी पॉइंट, जिसपे आप ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल करना पड़ता है, बट थियोरी भी चाहिए। कोई आपको ऐसा पूछे कि CSS का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको वो ही नहीं आता और आप मैं बोलता हूँ सर मैंने तो वेदर एप्लीकेशन बना दी, तो वो बढ़िया नहीं है। अब आपको CSS तो चलो पता है, कास्केडिंग स्टाइल है। कोई कहता है कि ID, वो नंबर्स, फिर क्लास उसको क्या बोलते हैं, तो क्या वो पता नहीं है, पर हम अपन तो ID से टारगेट करते हैं, हैशटैग डॉट से उसको सिलेक्टर बोलते हैं। इसलिए ये डॉक्यूमेंटेशन है। मैं तो एक बार बोल जाऊंगा आपको खत्म, आपको इधर नोट्स नहीं लिखते। इसलिए पूरा साइड से आप देखो। देखो पूरी बैकग्राउंड क्या आता है, तो CSS बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो ये आता है बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी है, रिपीट प्रॉपर्टी है, अटैचमेंट प्रॉपर्टी है, पोजीशन प्रॉपर्टी है। तो ये सब आप खुद से टेस्ट करो, सारी प्रॉपर्टी लगाओ कि कौन पोजीशन में क्या आता है, बैकग्राउंड पोजीशन एक्स से वाई कैसे आती है। हम सब इतना सब इतनी प्रॉपर्टी करने बैठेंगे तो 1.5 महीने में CSS ही खत्म होगा। इंटर्नशिप 3 महीने की आती है, तो इंडस्ट्री में क्या सीख के आए कि सर HTML CSS सीख के आए? कुछ नहीं सीख के आए, प्रोजेक्ट भी नहीं बनाया। ऐसा नहीं करना है। बॉर्डर क्या होती है, देखो बॉर्डर का भी ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन है कि शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। नॉर्मली वो स्टाइल कलर के लिए आती है, हमने बॉर्डर आई थिंक यूज की थी, बॉर्डर विड्थ क्या आती है, बॉर्डर रेडियस यूज की थी, 2 पिक्सल कब आता है वो एक बार पर आप प्रॉपर देख के आओ। मैंने बोला बॉर्डर रेडियस मैंने इंप्लीमेंट की, तो आपको दूसरी पता ही नहीं होगी कि बॉर्डर स्टाइल क्या थी। स्टाइल दैट मीन्स कि वो डॉट 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 बॉर्डर चाहिए, सॉलिड बॉर्डर चाहिए, लाइट बॉर्डर चाहिए, डार्क बॉर्डर चाहिए, तो ये सब है। बॉर्डर की विड्थ क्या चाहिए, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन में भेजूंगा। इसमें से कोई टॉपिक आपको मैंने समझाया और रह गया हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कि ये टॉपिक कौन सा है, तो मेरे को बताओ, तो हम वो भी चेक कर लेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे को सब पता होता है कि ये भी टॉपिक आता है। कुछ बार मिस भी हो जाता है, कुछ बार नहीं होता, तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडस्ट्री लेवल का भी चला दूंगा। ऐसा नहीं है, पर ये डॉक्यूमेंटेशन है पूरा कि क्या क्या आता है। क्योंकि मैं डॉक्यूमेंटेशन नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज वाला है, सीधा आके छाप काम करने का, प्रैक्टिकली करने का। पर डॉक्यूमेंटेशन इसीलिए आपको प्रीफर करते हैं कि आप अभी स्टूडेंट स्टेज पे हो, तो आपको पता चले कि क्या है क्या नहीं है। अब हमने आई थिंक सिखाया था टॉप लेफ्ट, बॉर्डर बॉटम। अब जो बॉर्डर होती है उसकी जगह पैडिंग लगा दो, तो पैडिंग उस साइड जाएगी। बॉर्डर राइट साइड लगानी है तो बॉर्डर राइट बॉर्डर लेफ्ट यूज करो। पर आपको इतना पता चलना चाहिए कई कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है। तो रन तो करें, HTML फाइल अभी रन करते हैं। यहाँ तक थे ना आई थिंक। ये देखो ये सब हमने इम्प्लीमेंटेशन किया था। आई थिंक एक दो नोट्स मेरे पास मैंने डाउनलोड की थी है। ये देखो इसमें क्या क्या, कोई मैं इसीलिए चेक करा था कोई मिस नहीं हो जाता है। देखो ये सिलेक्टर्स है, मैंने आई थिंक बोला था। ये बॉडी होती है ना, हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट के बाहर बोलते हैं, उसको सिलेक्टर बोलते हैं। और इसको प्रॉपर्टी बोलते हैं और उसकी वैल्यू बोलते हैं। और CSS H1 है तो ये टैग नेम वाला सिलेक्टर है। डायरेक्ट टैग से, इनपुट टैग से H1 टैग को टारगेट करो। ये डॉट लार्ज है, लार्ज दैट मीन्स क्लास का नाम है। ये देखो ये क्लास का नेम क्या है, लार्ज, तो टारगेट कैसे किया, डॉट लार्ज। तो ये क्लास एट्रीब्यूट है जो उसको सिलेक्टर बोलते हैं CSS का। हम क्लास से भी किया, हम हैशटैग से किया। CSS सूडो सिलेक्टर। अब कोई बोलेगा सूडो सिलेक्टर क्या है, तो आप पी पे होवर करो और ए पे होवर करो, तब दोनों पे ऐसा होना चाहिए। उसका मीनिंग क्या है समझते हैं। अप्लाई रूल व्हेन अ माउस इज ओवर एलिमेंट ऑफ टू टिप। तो पी जो है ना वो टैग है जिसमें क्लास नेम है, तो पी पे जब ओवर होगा और ए पे ओवर होगा, दोनों में कलर येलो होना चाहिए। तो दो कंडीशन साथ में कैसे होते हैं, तो वो कॉमा सेपरेटेड लिखते हैं। देखो उसने कॉमा सेपरेटेड लिखा है, एक ऐसा होना चाहिए एक ऐसा होना चाहिए। तो CSS प्रॉपर्टीज है, कलरिंग, साइज, पोजीशन, विजिबिलिटी, मेनी मोर। साइज भी देखा था, पोजीशन दैट मीन्स एक्स पे इधर, वाई पे इधर, जेड पे इधर, वो सब। कलरिंग ब्लू होवर सब। विजिबिलिटी लुक एंड फील कैसा आता है। मेनी मोर में सब कुछ आ गया। टेक्स्ट डेकोरेशन की स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, फॉन्ट अमेजम ऐसा दिखना चाहिए, बोल्ड दिखना चाहिए, वो मेनी मोर में आता है। कलर प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ कलर प्रॉपर्टी सिखाया जाए। कलर एक गूखने नहीं है, आपको जो गमता है वो उधर से चेक कर देने का। ये पूरा RGB होता है, 3 कलर का कॉम्बिनेशन होता है RGB।
ये आई थिंक ये बॉक्स मॉडल बहुत समझने की जरूरत है। पैडिंग मार्जिन पे ही पूरा बॉक्स मॉडल है। टोटल एलिमेंट विड्थ प्लस लेफ्ट पैडिंग लेफ्ट बॉर्डर राइट बॉर्डर, ये कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है, वो ही है। एब्सोल्यूट 2 पिक्सल्स, ये आपको पैरामीटर्स आने चाहिए नॉर्मली। हम सारा पिक्सल में ही करेंगे। 2 पिक्सल दैट मीन्स वो पिक्सल में 1 mm तो वो मिलीमीटर में कंसीडर करे। अमुक ऐसा सिनेरियो आएगा जो मीटर सेंटीमीटर में आएगा। जीटीयू के क्वेश्चंस में आई थिंक कोडिंग में आता था, मेरे को पता है कि इतने पिक्सल मत यूज करो, सेंटीमीटर यूज करो और कोड राइट करो। तब आप पिक्सल ही यूज किए होगे तो कोड में नहीं आएगा। कुछ नहीं, वो पिक्सल यूज करते हो तो उधर सेंटीमीटर यूज करोगे तो डिस्टेंस में वो डिफरेंट आएगा। वो सारी ये सारी प्रॉपर्टी है। देखो साइज प्रॉपर्टी में एलिमेंट भी आ गया। एलिमेंट दैट मीन्स क्या, मार्जिन्स भी आपको पता है, पैड पता है, बॉर्डर पता है। एलिमेंट जिसको हम टारगेट करते हैं उसे एलिमेंट बोलते हैं। H1 टैग को टारगेट किया, इनपुट टैग को टारगेट किया, उसको एलिमेंट टारगेटिंग बोलते हैं। देखो पैडिंग भी हमने बोला था, ऊपर से नीचे, राइट लेफ्ट बॉटम लेफ्ट, मार्जिन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। इसीलिए आपको फिर से बोला हूँ कि रिकॉल हो जाए आपका। जो भी स्टूडेंट नहीं आए तो उनको पता चल जाए कि पैडिंग टॉप क्या है, राइट क्या है। वो कल इम्प्लीमेंट CSS में यही कंसेप्ट है। बाकी पूरा साल क्रिएटिविटी करे, जो पैडिंग ऊपर से डालो, इनोवेशन डालो, ये करो वो करो। मेन है यही करने का है, यही समझने का है। और बॉर्डर है, बॉर्डर मैंने बोला था जो बॉर्डर स्क्वायर बॉर्डर आती है, एक बॉर्डर रेडियस, उसको बॉटम में करनी है और कलर ये देना है तो ये प्रॉपर्टी दो। बॉटम में करनी है और स्टाइल ये देना है तो ये प्रॉपर्टी करो। लाइक ये देखो बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड, तो उधर क्या आता था 5 पिक्सल आता था, सॉलिड आता था, कलर आता था, रेड आता था। उसी जगह बॉर्डर की जगह यही प्रॉपर्टी रिप्लेस है, बॉर्डर, पर बॉटम में ही बॉर्डर चाहिए तो स्पेसिफाई करो। हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो सब जगह स्क्वायर में ब्रैकेट लग जाता है। आई थिंक कहीं लगती होगी बॉर्डर, हमारे कोड में देखते हैं। सबमिट बटन किधर है, आई थिंक यस। तो इधर हम ऐसा यूज करते हैं कि बॉर्डर, अभी हम कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि बॉटम में करनी है किधर करनी है, सीधा स्पेसिफाई करते हैं बॉर्डर पे ही करनी है। बराबर आप सबमिट बटन ऊपर भी करी सकते ना, ये तो होवर ऊपर है ना, तो भी होवर ऊपर करिए। 1 पिक्सल सॉलिड येलो आई थिंक। चलो अपलोड पेज क्या देखा, येलो बॉर्डर आवा, थोड़ी मोटी करी दी है। ओके हमने क्या बोला, उसको कमांड दी। वो उतना स्मार्ट नहीं है कि उसको सबको पता चल जाता है। इधर एक लाइन लिखी है, क्या लिखा है, इनपुट पे जा, जिसका इनपुट है सब इनपुट आ गए, उस पे होवर कर पे कि कौन से पे होवर करो, कौन से इनपुट पे होवर करो। तो स्पेसिफाई किया, क्या स्पेसिफाई किया, टाइप सबमिट, उस पे गया, उसको पता चला यस, उसका बैकग्राउंड कलर ये कर दे, उसका कलर दैट मीन्स उसका फॉन्ट कलर की बात हो रही है, बैकग्राउंड कलर जिसका बैकग्राउंड की बात हो रही है। फॉन्ट वेट बोल्ड कर दे जब होवर होगा, देखो कितना देखो फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाए, ब्लैक हो जाए। अब ब्लैक की जगह में कलर उसका बोल दूं रेड कर दे, उसको बोलते हैं वही करता है। वो उतना स्मार्ट नहीं है। फिर मैंने बोला कि उस पे जाए तब बॉर्डर इतने पिक्सल की हो जाए, पर मैंने बोला 10 पिक्सल। तो हम बॉर्डर इतने पिक्सल की हो जाए तो उसको पता चला बरोबर। तो वैसे ही हम बॉर्डर को स्पेसिफाई नहीं किया है कि किधर लगानी है, तो उसने स्क्वायर में लगा दी क्योंकि एक्स वाई वो कॉमन समझता है। फिर मैंने बोला बॉर्डर बॉटम स्टाइल, चलो ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं भी यूज करता हूँ तो चलो ऊपर देखते हैं क्या आता है। कुछ हुआ नहीं क्योंकि उसको प्रॉपर्टी समझ में ही नहीं है कि प्रॉपर्टी है क्या। तो हमने आगे ये लिखा है, पहले उड़ा देते हैं। बॉर्डर बॉटम कलर इतना ही लिखना है, बॉर्डर ब्लैक क्या था, बॉर्डर बॉटम 10 पिक्सल। ऊपर में तो नहीं आवे ना, आखा ना नीचे तो आवे ને બોટમ ઉપર या સબમિટ બટન પર તો એ બી ત્યાં બી ચેક કરી જોઈએ આપણે, જો થઈ જતો હોય તો।
उसको R&D बोलते हैं। आज जो मैं कर रहा हूँ वो R&D है। ऐसा सीन आएगा भविष्य में जब कोई लोग सिखाएंगे नहीं। इंडस्ट्री में ऐसा होता है, हम जो डेवलपर को टास्क देते हैं ना, सॉकेट से डेटा जाना चाहिए, सॉकेट से डेटा आना चाहिए, कुछ भी कर, तो बार बार नहीं आता। अक्सर ऐसा नहीं होता। R&D करता है, गूगल पे जाता है, पहला वो भी करता है, स्टैक ओवरफ्लो भी करता है, कुछ भी करो R&D का पोर्शन। ऐसा नहीं है कि आज मैंने किया है तो 5 दिन बाद ये प्रॉपर्टी भूल जाऊंगा, दूसरी मार्केट में प्रॉपर्टी आएगी। तो आपका एक हैबिट होनी चाहिए, यू आर अ गुड डेवलपर, यू आर अ गुड लिसनर, यू आर अ गुड ऑब्जर्वर। तो आपकी एक हैबिट होनी चाहिए, नहीं आता तो जीपीटी करो, गूगल्स करो, R&D करो, तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते कैसे है। डिपेंडेंट हो जाओगे, नहीं आता स्टॉप, चलो कल जाके करेंगे, तो क्या होगा? ये तो नॉर्मल स्टाइल है। आगे जब बड़ा बड़ा सीन आएगा, बड़े पैकेज पे होगे, तो वो कंपनी में कोई ना होता हो, सीधा टास्क आ जाता है, मेल ही आ जाता है, योर डेडलाइन इज सबमिट दिस डेट। डेडलाइन आती है, जिसको लगाते हैं वो बोलते हैं सर अभी तो हम हॉलीडे पे है, कुछ नहीं होगा। आपको आगे से प्रेशर आएगा, क्या आएगा कि 30 तारीख का क्लाइंट का डेडलाइन है, जो डेडलाइन नहीं होगा कि आपकी सैलरी में से 10% कट जाएगा। तब आप किसको बोलोगे? आपके फ्रेंड सर्कल हो गए तो क्या मैं तो बैकएंड डेवलपर हूँ, मेरे को तो फ्रंट एंड नहीं आता है। जिसको फ्रंट एंड आता होगा वो बोलेगा मैं तो हॉलीडे पे हूँ। तब क्या करोगे? तब यही स्किल आपको काम आएगी। खुद से करना, पर खुद से तो पूरे जीवन में किया ही नहीं है, तब क्या करने का? तब वो R&D वाली हो गया ना। तब जो देखो मैं R&D करता हूँ तो इसका सॉल्यूशन 2 मिनट में मिल जाएगा। मैंने बोला हाउ टू यूज दिस प्रॉपर्टी इन CSS पॉइंट ऑफ व्यू। देखो ये बोल रहा है कि एक टारगेट करो, एक टारगेट पे जाके इसका डायरेक्ट कलर ही पास करने का होता है। ये तो करी तो क्यों वर्क नहीं कर रहा? मॉडल आप ही क्या आपने ऊपर आपे लिए से व्हाट नहीं आते नहीं मॉडल नहीं आ रही है क्या छुइए। मैं खाया से तो अच्छा तो खरी है। કીધું થાય છે થોડું नहीं પેલી વિડ્થ, हाँ तो एक भी આપી શકીએ ને। એક બીજી એ પ્રોપર્ટી ત્યાં જોઈ હતી, બોર્ડર બોટમ વિડ્થ, आई थिंक मैं જોઈ थी, याद છે મને। देखो आ गया आइडिया। अब बॉर्डर जो होती है वो उधर नहीं लगानी है, बॉटम पे नहीं लगानी है, मेरे को तो टॉप पे लगानी है। ऐसा स्टाइलिश बटन आता है ना, ना ऐसा नहीं आता है। एक आई थिंक मैंने देखा था उस साइड ऐसा बटन आता है, लेफ्ट साइड पे ऐसा आता है, लेफ्ट लेफ्ट। और उसका कलर क्या होना चाहिए जो एकदम जबरदस्त स्टाइलिश बटन बनाते हो? ऐसा ही आता है ना बटन, आई थिंक मेरे को पता है तब। अब इसका प्रॉपर्टी कॉपी मारो, अभी ये है यार। यस, अब ये दोनों प्रॉपर्टी कॉपी मारो, ये अभी है, पर जब मेरा कर्सर जाएगा, डिफॉल्टली ऐसी दिख रही है, जब मेरा कर्सर जाएगा ना, तो मैंने लिखा है कि जब मैं होवर करूँ ना तब क्या होना चाहिए, तब ये ग्रीन हो जाना चाहिए, तब ये ग्रीन हो जाना चाहिए, और अंदर वाला क्या हो जाना चाहिए, ऑरेंज, ऑपोजिटर हो जाना चाहिए। आया? ये होवर है और विदाउट होवर है। आप फ्लैग के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो कि फ्लैग डिफॉल्ट ऐसा है, बटन्स पे जाए जैसा मूवमेंट आता है, ट्रांजिशन वो सब सीखेंगे बाद में, अभी उसकी कोई दिक्कत नहीं। पर ये सारी प्रॉपर्टी इसीलिए मैं आपको थियरी भेजी, नोट्स भेजूंगा तो आपको पता चले ये क्या है क्या नहीं है। देखो ये टॉप बॉटम सब कुछ आ गई। एक प्रॉपर्टी सीखो, नहीं आती है R&D करो, ऐसी बहुत प्रॉपर्टी है।
CSS कुआ है, जितनी प्रॉपर्टी सीखोगे उतनी कम है, जितनी बेसिक्स है, जितनी मार्केट में ज़रूरत है, क्योंकि आगे CSS नहीं आएगा, CSS आएगा पर कंसेप्ट आएगा, बाकी टेम्पलेट ही होगा। टेम्पलेट उपाड़ने का मेन होता है बैकएंड, डेटा जाना चाहिए, आना चाहिए। लाइक है, देखो आपको एक चीज़ बताऊँ, ये लोड होने में देर लगी, ये पूरा रिएक्ट पे बना है। इसमें एक बटन बनाना होता है ना, तो बटन खुद कोडिंग करनी पड़ती है, खुद का कस्टम बटन बनाया है। यही बटन एक ही बार मैंने लिखा है, ऐड यूजर, पूरे सॉफ्टवेयर में वो ही बटन चल रहा है। बटन की साइज भी मैंने बना दी, कलर भी मैंने बना दिया, सब कुछ मैंने बना दिया, एक ही बार बटन बनाया। जिधर होता है तो उसका कस्टम लाइब्रेरी बना दी, सीधा इंपोर्ट किया और यूज किया, सीधा इंपोर्ट किया, और जो डेटा आ रहा है ना वो डायनेमिक आ रहा है। मैं उधर बैकएंड से ऐड यूजर का नाम बदल के ऐड पीपल कर दूं ना, तो इधर कुछ भी नहीं करूँ ना, डायरेक्ट इधर ऐड पीपल हो जाएगा। कोई कोडिंग में जाने के चेंज है, पूरा डायनेमिक है। अभी डेटा अब आया, देखो इस स्केलेटन आया, इंस्टाग्राम पे देखना, यूट्यूब पे देखना है, यूट्यूब आप जब देखोगे ना तो ये पूरा स्केलेटन भेज होगा। देखो डेटा आया ही नहीं अभी, आ रहा है स्केलेटन, प्री डिफाइंड डेटा, ऐसा ये पूरा स्केलेटन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। देखो क्रीपर्स नहीं है। अभी डेटा आया ही नहीं, लोड हुआ, यूजर फ्रेंडली लग रहा है, मजा आ रहा है काम करने में। देखो ये कितना मॉडल ओपन होता है, ये सारा इधर से एक ही सेकंड में ईमेल ले लेगा, इधर से कुछ भी डालते हैं ये इमेज। ये सब आपको वैलिडेशन सीखने पड़ेंगे आगे, इसीलिए मैं इधर थोड़ा फास्ट चला रहा हूँ। क्या जो है बटन क्लिक किया आ गया, क्या आया, ये सब जरूरी है इंडस्ट्री में, ये सब जानता है कि आपने प्रॉपर्टी यूज की, वो नहीं, ये मॉडल नहीं है, ये वैल्यू होनी चाहिए। अभी तो आप सीखेंगे बैकएंड में लॉगिन पेज कैसे बनाते, खुद का लॉगिन ऑथेंटिकेशन कैसे इंस्टाग्राम फेसबुक पे डालते हैं ना, लॉगिन आईडी पासवर्ड रॉन्ग है, कैन यू चेंज योर यूजर आईडी, कैन यू चेंज योर पासवर्ड, रिसेट पासवर्ड, वो सब फंक्शनलिटी पे जाना है। खुद का लॉगिन पेज मैंने डाला, यू आर सक्सेसफुली लॉगिन, देखो इसमें पोस्टर आता है, ये सब सीखना पड़ता है। इंडस्ट्री न्यू रोल ऐड करता हूँ, हॉस्पिटल में न्यू रोल आया है, लाइक ए ऑब्जर्वर नाम का एक रोल है, तभी ना इज एक्टिव यस कर देता हूँ। ये देखो ऊपर से एक टोस्टर आएगा, रोल एडेड सक्सेसफुली। अब इधर से देखो उड़ा देता हूँ मैं, रोल अपडेटेड सक्सेसफुली, आ रही ना स्मूथ नोटिफिकेशंस, ऐसे बनाने पड़ते हैं। पर हम इधर अभी हम किधर है, बॉर्डर पे है अभी, तो थोड़ा मूव ऑन करना पड़ेगा, थोड़ा आपका वो क्या होगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, फास्ट चलना पड़ेगा। आप मैंने दो जितना टास्क है उसका 3 गुना टास्क आप खुद को करके आओ, तो क्या होगा, आपको ज्यादा एक्सप्लोर करने का चांस मिलेगा। बाकी तो ये देखो पोजीशन स्टेटिक है, रिलेटिव है, तो क्या देखते हैं, चलो पोजीशन इज अ डॉक्यूमेंट फ्लो, पोजीशन इज रिलेटिव डिफर द पॉजिटिव विया टॉप राइट बॉटम लेफ्ट एंड प्रॉपर्टीज, रिलेटिव फिक्स एब्सोल्यूट डेमिट। अब आपको मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इधर बैठ के आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्या प्रैक्टिस तो भी अभी कम चल रही है, इतना नहीं चलता भाई, करनी तो पड़ेगी प्रैक्टिस। काम करते हैं, कुछ बड़ा टास्क देता हूँ, इधर ही बैठ के करो, बाकी सिखाने में तो आगे सिखा दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने प्रैक्टिस इम्प्लीमेंटेशन लॉगिन पे तो बना दिया, उसमें क्या करे लॉगिन का, तो कोड है रेडी हाँ ગીટમાંથી ઉપાડીને મૂકવાનું એ જ આમાં આગળ હું બીજી પ્રોપર્ટી છે, કાલે પરમ દિવસ જ્યારે લેક્ચર હશે ત્યારે एकदम क्लीन हो जाएगी आपकी सारी प्रॉपर्टी में। एक लेक्चर 3 कलाक खींचूंगा, क्लियर CSS भी खत्म, इम्प्लीमेंटेशन वो तो बाकी है, वो जो करना है वो नहीं होता ना। तो एक काम करते हैं, गूगल को, वो भी गूगल को पूछते हैं कि गूगल हमें एक ब्राउजर पेज बनाना है, हे गूगल कैन यू सजेस्ट टास्क, आपको तो ना 2 मिनट, જેવું આવડે જેવી ડિઝાઇન આવડે, ભલે લેફ્ટ નું રાइट જતું रहे तो भी चलेगा, पर इम्प्लीमेंटेशन कोड करो कुछ भी। मैंने बोला कि ऐसी डिजाइन होनी चाहिए, आपका नाम नंबर ऐसा सब कुछ आना चाहिए, नहीं आता है चले जाए। मैं वो भी एक टास्क दूंगा, एक आती है डिस्प्ले फ्लैग्स आता है, आप जो डिव के अंदर जो 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 सारे फोटो डालोगे ना, एक फोटो के बाजू में दूसरा फोटो नहीं आता, आप बिया लगा के नीचे डाल दोगे, तो ये टास्क होगा कि आप बाजू में लाओ फोटो, उसके बाजू में ये फोटो लाओ।
समझो एक काम करो, कोई गूगल को नहीं पूछना है, हम अपन डायरेक्ट पेंट करते हैं। आप एक काम करो, आपका बायोडेटा बनाओ नॉर्मल एक ब्राउजर पेज पे, गॉट इट। एक ऐसा लैंडस्केप पेज बनाओ, सॉरी यार क्या आ गया, ऐसा एक ऊपर हेडिंग आएगा, यस, जिसमें वो ऊपर बैकग्राउंड में आपका नाम लिखा होगा, हेलो आई एम दिस, डन, ओके। इधर एक आपका आइकॉन होना चाहिए, मैं आपको डिजाइन बता रहा हूँ, जिसको जैसे डिजाइन चाहिए, पर ऐसा एक आइकॉन आना चाहिए, ऐसा आपका एक डीपी आना चाहिए, ओके। अभी बाजू में लिखना नहीं आएगा, आता है आप R&D कर सकते हो, डिस्प्ले फ्लैग्स करके बाजू में प्रिंट करवा सकते हो, भले ऐसा इंस्टाग्राम जैसा हो यूजर फ्रेंडली बायो ऐसा नहीं आएगा, चलेगा। आता तो है ना कुछ, बस इधर आपका यूजर नेम प्रिंट करना है यार, इधर आपका यूजर नेम आएगा, इधर आपका, सॉरी पेंट कभी यूज ही नहीं किया, इधर यूजर नेम आएगा, इधर आपका बायो आएगा, यस, डन, आया बायो आया। फिर इधर एक लिंक मैंने बोली थी कि एंकर टैग के अंदर एक href आता है, हाइपर लिंक रेफरेंस, जिसमें www विजिट माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो आप अपनी सीवी की लिंक होती है, गूगल की लिंक होती है, कुछ भी लिंक होती है वो डाल दो, तो इधर एक लिंक आएगी। फिर आप 3 बटन बनाने में मैंने सिखाए, पहला बटन, दूसरा बटन को क्या बाजू में लाने का वो तो आपको करना ही है, कुछ भी कर, तो पहला बटन व्यू माय प्रोफाइल, वो क्लिक करेगा तो कोई भी डमी लिंक डाल दो, कोई भी पीडीएफ की जाओ ब्राउजर पे लेके आ जाओ, पहला बटन। फिर दूसरा एक बटन आएगा, अभी प्रोफाइल में શું લિંક કરી નાખવાનું, कौन ये सा, बटन बना, अरे व्यू प्रोफाइल बटन बना, व्यू लख्યું, બોર્ડર લખ્યું, આ બનાવ્યું, બટન કર્યું, ડન, એની અંદર ક્લિક કરે href, તો વ્યू બટન કઈ રીતે બને, એક બટન ક્લાસ બનાવ્યો, બટન બની ગયું, वो लिंक કઈ રીતે આપવાની, એની અંદર एंकर टैग पाए, लिंक ની અંદર लिंक, वही आपका पोर्शन, नहीं आता है आपको, नहीं आता तो इनको पूछो, आपको नहीं आता तो इनको पूछो, पर करो बनाओ, दैट इज माय जजमेंट, ये बना दोगे तो क्या क्या मजा आता है। इस सबका पेरेंट एक रखना डिव टैग, तो ऊपर से करोगे तो सब पे पीछे वर्चुअल बैकग्राउंड आ जाएगा, क्योंकि आपको मैंने एक टास्क दिया पीछे बैकग्राउंड करो, तो बैकग्राउंड कैसे करे, तो आप सारा कोड कट मारो, उसका एक पेरेंट कोड बना दो, सेक्शन टैग अथवा डिव टैग, इसके अंदर सारा कोड, डिव में बैकग्राउंड रखो, सब में पीछे बैकग्राउंड आ जाएगा, अथवा डीपी में रखना है तो डिव वाला, उसके अंदर डिव के अंदर डिव के अंदर डिव 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 सब कुछ बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि डिव एक ही बार बनता है, 500 बार डिव बनते थे, एक डिव के अंदर 50 डिव, एक डिव के अंदर 50 डिव, 50 डिव के अंदर एक डिव, डिव के अंदर 25 डिव, तो आप टारगेट से करोगे, से मल्टीपल कोडिंग होते हैं। फिर आप क्या करो, एक HR लाइन बना दो, एक HR लाइन मैंने सिखाई थी, HR लिखोगे तो ऐसी एक लाइन आ जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर एक नॉर्मल इमेज बनाओ जिसकी हाइट विड्थ सेट कर दो, इतना पिक्सल की सेट कर दी, फिर कॉपी कर दो, वही क्लास सेम जगह दो, दूसरा पिक्स लाओ, वो पिक्स नीचे चला जाएगा, पर कुछ करो बाजू में लाओ, दैट इज योर टास्क। बनाओ व्यू माय सोशल मीडिया प्रोफाइल, ऊपर हेडिंग भी बता दिया, व्यू माय सोशल मीडिया